सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो उसका विषय आज हमारे लिए है कि जो मेरे पास है वही मैं तुझे देता हूँ। ये हमारा विषय है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों को आप वो दे सकें जो आपके पास है। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और आप लोगों को आशीष दे सकें जो आपके पास है। क्या आज आपके पास वो चीज़ें हैं, वो आशीषें हैं जिसके द्वारा आप किसी ऐसे व्यक्ति को आप आशीषित कर सकते हैं जो आशीष पाने के बहुत नज़दीक है लेकिन उसको मिल नहीं रही, और उसकी भी ज़रूरत है कि उसे वो मिल जाए जो आपको मिल गया। आपने अपने जीवन में जो पाया है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर चाहते हैं कि वही चीज़ आप दूसरों को भी दे सकें। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने हैं। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, अब्राहम के लिए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, उसने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा और बहुत सी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने हम लोगों को रखा इसलिए है संसार में कि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन नए नियम में हम ये भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कहा, हाय उस मनुष्य के लिए जिसके द्वारा ठोकर लगती है। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के लिए कहा, हाय ऐसे मनुष्य के लिए जिसके द्वारा ठोकर लगते, यानी ऐसे व्यक्ति पर बड़ी हाय जिसके द्वारा कोई प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में ना बढ़कर बल्कि वो दूर चला जाता है, वो पीछे हट जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा आशीषित हैं जो खुद आशीष पाकर दूसरों को भी परमेश्वर की आशीष में सहभागी करते हैं। आज हम यही देखना चाहते हैं नए नियम में से प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 10 वचन। यहाँ पर जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ये बड़ा जाना पहचाना बाइबल का वचन है। 3 अध्याय। यहाँ पे एक लंगड़े भिखारी व्यक्ति की चंगाई के बारे में है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ उस समय जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। उस समय की ये घटना है और किस तरीके से यहाँ पर ये लोग उस लंगड़े भिखारी व्यक्ति के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। ये व्यक्ति आशीष पाने के बहुत नज़दीक था, लेकिन इसको वो आशीष नहीं मिल पा रही थी जो परमेश्वर इसको देना चाहते थे। आज हम लोग 3 बातों पे विचार करना चाहते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है हम सभी के लिए। परमेश्वर की एक बड़ी योजना है और परमेश्वर उस योजना को अपने तरीके से और अपने समय से सभी के जीवन में पूरा करना चाहते हैं। हर एक के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, और वह योजना ये है कि एक दिन आप भी उस आशीष को पा सकें जो परमेश्वर ने आपसे पहले दूसरे लोगों को दी है। परमेश्वर यही चाहते हैं और माध्यम परमेश्वर बनाना चाहते हैं कि हम विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, प्रोत्साहन का कारण बने, हम उत्साह का कारण बने। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, हम किसी को पीछे धकेलने वाले व्यक्ति ना बने, हम किसी को निराशा का कारण ना बने। हम ऐसे मसीह व्यक्ति बने कि हम दूसरे लोगों को भी उस काबिल बना सकें जो परमेश्वर ने हमें किया है, हम वो कर सकें। और यही होता है कि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। और आज हमारे प्रचार का जो विषय वो ये है, जो मेरे पास है वही मैं तुझे देता हूँ। आज आपके पास है क्या जो आप किसी दूसरे को आप दे सकते हैं? ये आरंभिक कलीसिया की घटना है, और यहाँ पर जिस समय का वर्णन है लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लंगड़े से, जो जन्म से ही लंगड़ा था और वो भिखारी व्यक्ति था, उससे मुलाकात हुई है। और 2 और 3 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है,
बल्कि मैं पहले से पढ़ूं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि इनकी जो मुलाकात हुई है वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है जो प्रतिदिन लोगों के द्वारा उठा कर लाया जाता था और मंदिर के फाटक के पास बैठा दिया जाता था, और वो केवल आने जाने वाले लोगों से एक ही उम्मीद करता था कि वो उसको धन दें, उसको पैसा दें, जिससे उसकी प्रतिदिन की आवश्यकता पूरी हो सके। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे लिए ये नहीं है कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें प्रतिदिन की हमारी ज़रूरत पूरी होती रहे और हम लोगों के ऊपर निर्भर हो जाएं कि कोई मेरी मदद करे, उठा के ले जाए और वहाँ बैठा दे। हम कई बार केवल लोगों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं और होना भी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना इससे कहीं आगे है। परमेश्वर चाहते हैं वो आपको इस काबिल बना दें कि आप लोगों के ऊपर निर्भर नहीं, कि आप जीवित परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखें। और ये तभी हो सकेगा जब आपकी मुलाकात सही व्यक्ति के साथ होगी। अगर आपकी मुलाकात केवल ऐसे लोगों के साथ ही है, आपकी मित्रता ऐसे लोगों के साथ ही है जो आज तक केवल आपकी ऐसे ही मदद करते आ रहे हैं, बस जब आपकी ज़रूरत हुई आपको कुछ दे दिया, आपकी सहायता कर दी, आपकी मदद कर दी, लेकिन वो उस तरीके से नहीं सोच रहे जैसे पतरस और यूहन्ना ने सोचा। ऐसी बातें वही सोच सकते हैं जिन्होंने खुद परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करा है। आज हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को लेके आते हैं या ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात कराते हैं हम जिनके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। और ये अंधा, ये भिखारी लंगड़ा जो था, ये इस तरीके का था कि ये लोगों के ऊपर निर्भर था। रोज लिखा है वचन में, प्रतिदिन लोग इसे उठा के लाते थे और मंदिर के फाटक के पास बैठा दिया करते थे और ये आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था। ये आशीषों के दरवाजे पे था, बहुत नज़दीक था, लेकिन आशीष परमेश्वर की इसको फिर भी नहीं मिल पा रही थी। कारण क्या था? क्योंकि ये बाहर ही था, अंदर नहीं जा पा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं कि इसको किसी दिन उठाकर, इस दरवाजे से उठाकर परमेश्वर के मंदिर में ले जाएं। ऐसा सोचा ही नहीं, जहाँ पे परमेश्वर की आशीषों को ये प्राप्त कर सकेगा। ये केवल दरवाजे तक था। आज बहुत सारे लोगों की स्थिति यही है, केवल वो आशीष पाने के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे जहां सच में परमेश्वर उनको ब्लेस करना चाहता है, उनको आशीष देना चाहता है, क्योंकि उनकी मुलाकात कभी ऐसे व्यक्ति से हो ही नहीं रही जो उनको इस तरीके से देखे। इस व्यक्ति की स्थिति यही थी। आप याद रखिए, परमेश्वर की योजना बड़ी है। लोगों की क्या योजना आपके लिए, उससे कहीं बड़ी है परमेश्वर की योजना। लोगों की योजना में केवल इतना था कि इसको उठा के बैठा देना ताकि ये प्रतिदिन भीख मांगे। शायद आज बहुत सारे लोग आपको इतना ही सोचते, आपकी सहायता करना केवल इतना ही सोचते, उससे आगे वो नहीं सोच पाते। उससे आगे के बारे में आपके लिए वही सोच सकेगा जो आपके बारे में चिंता करता है। जिसके पास खुद परमेश्वर की आशीष है वही आपके बारे में कुछ सोच सकेगा। और याद रखिए, परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। परमेश्वर की योजना आपके लिए नहीं है कि आप आशीषों के दरवाजे तक बैठे रहें और आशीष ना प्राप्त करें। पहली चीज़ ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको भरपूरी की आशीष देकर आपको योग्य बनाना चाहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़, और वो ये है, जैसे कि हमारा विषय है कि पतरस ने कहा जो कुछ मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। आपके पास जो है आप वो दे सकते हैं। मनुष्य की तरफ से अपेक्षा करने से ज़्यादा अच्छा है हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर देखें। ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, परमेश्वर से मनुष्य से अपेक्षा करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में आप देख सकें। हम केवल कई बार इतना ही सब समझते हैं,
हम केवल इंसानों से, मनुष्य से ही हम अपेक्षा करते हैं, इंसान मेरे लिए कुछ करेगा, मनुष्य मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में नहीं सोचते। और यहाँ पे जब हम पढ़ते 4 से 6 वचन, बहुत सुंदर वचन है जो पतरस ने इस तरीके से कहा, 4 से लेकर और उसके 6 वचन में। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यह है परमेश्वर के लोगों का कार्य। यहाँ पे वचन में लिखा है, जब पतरस ने कहा कि हमारी ओर देख, तो वचन में लिखा है वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। ये क्या बात बताता है? इसको आदत यही थी, इसने कभी सोचा ही नहीं, कोई और उम्मीद करी नहीं। इसने हमेशा लोगों से कितनी उम्मीद करी? बस लोग मेरी ज़रूरत पूरा करेंगे, लोग मुझे पैसा देंगे और लोग मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे देंगे, बस इतनी उम्मीद। इससे आगे ये कभी सोच ही नहीं सका। लेकिन एक दिन इसके जीवन के अंदर ऐसा समय आया कि जब इसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो पैसे से और प्रतिदिन की आवश्यकता से इसका ध्यान हटाकर कहीं और ले जाना चाहते थे। पतरस ने तभी कहा 6 वचन में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। जब पतरस ने ये बात इससे बोली होगी कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, तो एकदम से इस लंगड़े भिखारी के मन में आया होगा, तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी ओर देखूं? मुझे जो चाहिए, मुझे तो मेरे प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए चीज़ चाहिए, ही पैसा दे दो या भोजन दे दो, बस ये दे दो। लेकिन तुम कह रहे हो मेरे पास तो है नहीं, फिर ऐसी क्या बात है? तब पतरस ने जो बोला है आगे, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यह कितनी सुंदर लाइन है कि पतरस ने कहा, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। आज यहाँ पे जो बात आपको सीखनी और समझनी है, शायद आपके पास किसी को देने के लिए, मदद करने के लिए पैसा नहीं है, चांदी और सोना नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन आपके पास धन से ज़्यादा बढ़ के कुछ है, चांदी और सोने से बढ़ के कुछ है, और वो है, पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये उसने कहा है। इसको एकदम से अचरज हुआ होगा, ये व्यक्ति मुझे बोल क्या रहा है? इसने कहा चांदी सोना नहीं है, लेकिन इसने कहा कि जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। पतरस के पास क्या था? चांदी और सोना नहीं था, लेकिन उसने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास चांदी और सोने से बढ़ के कुछ है, और वह प्रभु यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम से उसने उसको ब्लेस किया है, और आशीष किस रूप में दी है कि तू यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। आज आप दूसरों के लिए आशीष का कारण धन दे के, पैसा दे के नहीं बन सकते। आशीष का कारण बन सकते हैं आप जब यीशु मसीह के नाम से आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जब यीशु मसीह के नाम से आप उनके लिए कुछ करते हैं, आप उनके जीवन के अंदर अंधकार को भगाते हैं, जब यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा आप शैतानी बातों को उनके जीवन और परिवार में से भगाते हैं, वो आपका आशीष का कारण बनने का एक कारण बनता है। वो समय होता है कि जब आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब लोगों को बहुत दान पुण्य कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, लेकिन अगर उनको वो नहीं मिला नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वह यीशु मसीह का नाम, जिससे हमें छुटकारा मिलता है, जिससे हमें चंगाई मिलती है, जिसकी सामर्थ के द्वारा मैं वो कर पाता हूँ जो लोगों के पैसा देने के बावजूद मैं नहीं कर पा रहा था। इस व्यक्ति को लोग रोज पैसा देते थे, तरस खा के, इस पे दया करके लोग इसको रोज भोजन देते थे, भरपूरी से पैसा देते थे, लेकिन ये अभी तक उनके पैसे के द्वारा वो नहीं कर सका था जो इसके जीवन के अंदर आज हो गया, क्योंकि कोई इसके लिए बड़े आशीष का कारण बना है। और यहाँ पे यही बात जानिए, लोगों से अपेक्षा करने से ज़्यादा अच्छा है आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करे। और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में तब काम करेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलेगा जिसने खुद परमेश्वर से आशीष पाई है। और पतरस ने कहा मेरे पास जो है वह मैं तुझे देता हूँ। आज प्रश्न वचन सुनने वालों के लिए है, आप लोगों के लिए आशीष का कारण कैसे बनना चाहते हैं? यीशु मसीह का नाम उनको देके या अपनी जेब से पैसा निकाल के उनके लिए आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं? ये आपके लिए बड़ा प्रश्न है।
आज तक शायद आप लोगों को केवल देते चले आ रहे हैं, अपना पैसा, धन, भोजन, कपड़े देते आ रहे हैं, लेकिन इन सब से बढ़ के कहीं है, और वह यीशु मसीह का नाम। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम लोगों को दे दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों को चंगाई दीजिए, लोगों को ब्लेस कीजिए, वही उनके लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। और यही आज इस लंगड़े भिखारी व्यक्ति को मिल गया यीशु मसीह के नाम के द्वारा। क्या मिला? और वो मिला है एक चमत्कार, एक आशीष जो हम देख सकते हैं। जो तीसरी चीज आपको ध्यान देना है, और वो ये है, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन लेके आते हैं। जब उसका नाम हम किसी को देते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर यीशु के नाम के द्वारा परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन पैसे से नहीं आ सकता, जो परिवर्तन बहुत भोजन दान करने से नहीं आ सकता, जो परिवर्तन किसी का हाथ पकड़ के चलाने से नहीं आ सकता। कितने लोग इसको उठा के लाया करते थे, लेकिन ये लंगड़ा का लंगड़ा ही रहता था। सुबह मंदिर के फाटक पे लंगड़ा आता था और शाम को लंगड़ा ही लोग इसको वापस ले जाते थे। लेकिन आज जब इसके जीवन के अंदर दो ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने यीशु मसीह का नाम इसको दिया, अब ये जैसा आया था वैसा वापस नहीं जाएगा। आज ये जहाँ तक टिका हुआ था मंदिर के पास, इसके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया, जिसकी वजह से चलकर वहाँ पहुँचा जहाँ से ये बहुत ज़्यादा वंचित था, जहाँ तक इसको लोग पहुँचा भी नहीं पा रहे थे, केवल लोग लाके बाहर तक छोड़ दिया करते थे। आप लोगों के लिए ऐसे आशीष के कारण बने कि लोग खुद भी उस स्थान तक आ सकें जो स्थान सबके लिए आशीष का कारण है, परमेश्वर के नज़दीक आ सके, प्रभु के नज़दीक आ सके। और जब हम पढ़ते हैं 7 से 10 वचन, तो देखिए जब इसके जीवन में यीशु के नाम के द्वारा एक परिवर्तन आया, तो लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वह बहुत अचंभित होकर चकित हुए। यह है एक परिवर्तन। देखिए क्या क्या हुआ। परिवर्तन इसके जीवन के अंदर आया कि जो जन्म से लंगड़ा था वो उछलकर खड़ा हो गया, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, इसके पैरों के अंदर ताकत आ गई। ये कभी अपने बल से नहीं चल सका था, ताकत नहीं थी इसके पैरों में, लेकिन आज इसके पैरों में, टखनों में बल आ गया। तीसरा परिवर्तन, ये उछल के खड़ा हुआ, कूदता हुआ, चलता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। ये था परिवर्तन। जो व्यक्ति हमेशा बाहर आता था, रहता था और वहीं से वापस चला जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की सामर्थ के नाम से इसके जीवन में वो परिवर्तन ला दिया कि उछल कर खड़ा हो गया। और परिवर्तन जो इसके जीवन में आया, ये परमेश्वर के मंदिर में गए स्तुति और प्रशंसा करते हुए। क्यों गया है, क्यों ऐसा हुआ है? लोगों ने देखा, पहचाना और आश्चर्य किया है। इसके पीछे दो व्यक्ति हैं जो आज इसके लिए आशीष के कारण बने, जिनके पास पैसा तो नहीं था, लेकिन उनके पास वो चीज़ थी जो सबसे श्रेष्ठ चीज़ इन्होंने दे दिया, और वो था यीशु मसीह का नाम। आज बहुत लोगों ने इसको पैसा दिया होगा, कई लोग रोज इसको पैसा देते होंगे, लेकिन आज केवल पतरस और यूहन्ना ने इसको वो दिया जिसके द्वारा इसके जीवन के अंदर बदलाव आ गया। क्या आज आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? ये तभी हो सकेगा यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपका प्रार्थना का जीवन है, आपको लोगों के बारे में चिंता है, आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति भी यीशु के द्वारा ब्लेस हो जाए, तभी ये हो सकेगा। अगर आप सोचते हैं मुझे इससे क्या लेना देना, आप अपने तक ही सब कुछ रखते हैं, तो कभी भी दूसरे आशीषित नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर ने आपको इसलिए ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, आपको अपना बेटे का नाम दिया, जिस बेटे के नाम से आप प्रार्थना करके सब कुछ पाते हैं, ताकि आप दूसरों को भी उस यीशु के नाम से परिचित करा सकें। और यीशु मसीह के नाम के द्वारा लोगों के अंदर परिवर्तन आता है।
कि आप चाहते हैं कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन आए, आप शुरुआत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को आशीष देना, उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि वो भी एक दिन आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें और लोग आश्चर्य करें उसको देख के। ये तब हो सकेगा जब आपके मन में ऐसी इच्छा होगी। पतरस के समान आप कहें, हमारे पास चांदी और सोना पैसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो देते हैं, वो है यीशु का नाम। ये तभी होगा जब आपके पास खुद उस यीशु का नाम होगा। अगर आपका ऐसा विश्वास है तो आज आप बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आप लोगों को काबिल बना सकते हैं, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों के इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे और हम सब जन सच में दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपकी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जिस तरीके से पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उस लंगड़े व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई और उसने उनकी ओर देखना शुरू किया कुछ पाने की उम्मीद से। लेकिन पतरस ने कहा, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और जो उसके पास था उसने दे दिया, और वो था यीशु का नाम। यीशु के नाम के द्वारा, सामर्थ के द्वारा उसके अंदर परिवर्तन आ गया। आज परमेश्वर, हमारा बहुत पैसा दान करना किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन अगर हम लोगों को यीशु का नाम दे दें, यीशु के नाम से परिचय करा दें, परमेश्वर आपके प्रेम से परिचय करा दें, तो बहुत लोगों का जीवन बदल सकता है, परिवर्तन आ सकता है। आज प्रभु हमें मदद करें, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारी सहायता करें, वचन के सुनने वालों को ब्लेस करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, आपका दिन बहुत अच्छा रहे और आप सच में अगर इस वचन से आशीषित होते हैं, आप दूसरों के साथ भी बांटिए। और अपने प्रार्थना के निवेदन आप मुझे भेज सकते हैं। कई लोग मुझे भेज रहे हैं प्रार्थना निवेदन पर्सनल व्हाट्सएप करके, मैसेज से, फ़ोन से, और मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ। जितनों ने भेजा आपका धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लगातार, और अपने परिवार के साथ भी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।